आज का टॉपिक है निश्चय रखिए आपको सफलता मिलेगी। कल एक सज्जन कह रहे थे हम बहुत वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं हमारे जीवन में अमुक अमुक दोष दूर हो जाए, पर कह रहे थे कि वे दूर होते ही नहीं। जैसे हमें गुस्सा बहुत आ जाता है, बच्चों को भी आजकल गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो दोष दूर नहीं होता है। ये कहते हैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो आप लोग बताइए, दोष दूर होता है या नहीं होता है? आपके दोष दूर हुए नहीं हुए? हो गए नहीं, हो रहे हैं। पहले से काफ़ी बेटर है, दोष दूर हो रहे हैं। घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं, थोड़ी देर दोष दूर होते हैं, घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बाल अवस्था में जैसा स्वभाव बन जाता है वह छूटता नहीं। तो माँ की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बच्चों को अच्छे मेहनत करना सिखाए, काम करना सिखाए। आजकल हम लोग पढ़ने पे और सब चीज़ों पे तो बहुत जोर देते हैं, तो बच्चे भगवान से जुड़े, ये सब नहीं है। बच्चे आईआईटी में आ जाएं, बच्चे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाएं, बच्चे टॉप करें, ये इसी पे जोर है। लड़कियां नौकरी करें, फिर क्या होगा? इसी पे जोर है सारा। तो लड़कियां भी दुखी और जिनसे शादी होकर के जाती हैं लड़के भी दुखी, सब दुखी, पेरेंट्स भी दुखी। और जो लड़कियां आपके घर में आएंगी वो आपको भी दुखी करेंगे और इन्हें भी दुखी करेंगे। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां लेंगे तो, नौकरी वाली लेंगे तो, यही प्रॉब्लम है आजकल। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को वो नहीं सिखाते हैं, यज्ञ नहीं सिखाते, सेवा नहीं सिखाते और भगवान से नहीं जोड़ते। दैन्य नहीं सिखाते, नम्रता नहीं सिखाते, अच्छे कपड़े पहनो, स्टाइल मारो, कैसे बोलो ये तो सिखाते हैं, पर कैसे सोचो ये नहीं सिखाते। सही है नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे सोचो, वो गुरु सिखाते हैं। जीवन में निष्कामता हो, यज्ञ हो, सेवा भाव हो, प्रेम हो, मरने का एक अंदाज हो कि भाई ठीक है हम सबके हित के लिए मरने को तैयार हैं। धन से नहीं कर सकते तो तन से करें, मन से तो हर एक कोई सेवा कर सकता है। और हम तन से ज़्यादा नहीं कर सकते तो धन से करें। हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है ना, जिसकी जैसी लिमिटेशन है। तन से भी नहीं कर सकते, धन से भी नहीं कर सकते तो मन से करें, और तीनों से कर सकते तो तीनों से करें। तो कह रहे स्वभाव बदल सकता है या नहीं? तो देखो, मनुष्य अपने साथ एक स्वभाव लेकर आता है। ये बात तो सही है कि वट वृक्ष का एक स्वभाव होता है, पीपल का एक स्वभाव होता है, अंगूर का एक स्वभाव होता है, करेले का एक स्वभाव होता है। कह रहे हर एक का करेला अंगूर नहीं बन जाएगा और अंगूर करेला नहीं बन जाएगा, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। परंतु सिंचाई के द्वारा, खाद के द्वारा, छटाई के द्वारा, मिश्रण के द्वारा उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं। आजकल सब चीज़ें हाइब्रिड कर दी जाती है। नहीं, पहले जो वो पपीता आता था वो कैसा आता था? पीले कलर का। अब कैसा आता है? उसको किसके साथ हाइब्रिड किया है? तरबूज के साथ। उनका देखिए कलर चेंज हो गया, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। अब डिस्को पपीता आने लगा। तो कहने का मतलब उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका सब चेंज हो गया ना। कैसे? हाइब्रिड कर दिया। ऐसी ही सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कह रहे हैं खाद से, छटाई से, नराई से, सब से आपका स्वभाव चेंज हो जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया। वो बहुत पैसे वाले थे, तो वो आम में पानी नहीं लगाते थे, दूध से उसको सींचते थे। तो 10 साल उन्होंने आम के पेड़ को दूध से सींचा। तो धीरे धीरे उस पेड़ में जो आम आए उनमें दूध का टेस्ट आने लगा। हो सकता है नहीं? तो उन्होंने कहा वो आम मैंने भी खाए, मेरे पास भी उन्होंने भेजे, तो उनमें दूध का टेस्ट आ रहा था। तो इसलिए गुरु भगवान ने बताया कि अगर हम बराबर सत्संग सुने
बराबर मनन करें तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। सत्संग करें, मनन करें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु के उसमें रहें, तो स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। अब देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हमारे जीवन में अमृत भी है और विष भी है, ठीक है, दोनों हैं। जब हम सतगुरु के सानिध्य में आते हैं तो हमारे जीवन का अमृत प्रकट होता है, और ऐसा नहीं है विष नहीं है रहता, विष भी रहता है। अगर हम बैड कंपनी में जाएंगे तो जिस चीज़ को आप महत्व ज़्यादा देंगे, जिसको हवा ज़्यादा मिलेगी, वो स्वभाव निकल आएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, खास बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सतगुरु की कंपनी में रहेंगे तो आपका स्वभाव उधर की ओर चलेगा। आपके जीवन में यज्ञ होगा, प्रेम होगा, शुद्ध भाव होगा, सब बातें होंगी। सत्संग में आएंगे तो अमृत प्रकट होगा। बैड कंपनी में जाएंगे, दोस्तों में जाएंगे। अब एक केस आया मेरे सामने कि एक लड़का है बहुत अच्छी फैमिली का, तो भाई उनकी पहले फैमिली बहुत बहुत रिच थी, अभी बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल आ गया, तो थोड़ा सा उनका स्टेटस कम हो गया। तो उनके घर का एक बच्चा जो है वो रिच लोगों में ही घूमता है, एक से एक पैसे वालों में घूमता है। अब वो लोग पैसे वालों में घूमते हैं तो क्या होता है, वहाँ ड्रिंक्स होते हैं, वहाँ ताश गैम्बलिंग होती है, तो गैम्बलिंग में वो हार गया। अब वो सबसे पैसे मांगता फिर रहा है। देखिए क्या कंपनी का असर हुआ। और यही बच्चा अगर सत्संग से जुड़ जाए तो, भगवान का नाम ले तो जीवन सफल हो जाए। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा असर होता है। अब एक कुआं खोदा गया तो उसमें मीठा पानी निकला, ठीक है। अब उसके बराबर में एक कुआं और खोदा गया तो उसमें खारा पानी निकला। थोड़े दिन बाद जो मीठे पानी का कुआं था वो भी खारा हो गया, वो नीचे से पानी मिक्स होने लगा। तो उन्होंने कहा ये खारा पानी का जो वो कुआं है ये बंद करा दो। आप देख लीजिए, संग का रंग बिल्कुल होता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना, अब हम अलीगढ़ आ गए तो हमारा स्वभाव बदल गया, तो स्वभाव क्या बदल गया, संग का रंग है। आपके अंदर दोनों हैं, विष भी है और अमृत भी है। तो बहुत चेक करिए कि बच्चे किस कंपनी में जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम किस कंपनी में रहते हैं, कैसे लोगों का संग करते हैं। और हम जप ज़्यादा करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ऐसी बातें, गुरु की सीडी सुनते हैं। और एक लड़कों के लिए खास करके बहुत ज़रूरी, लेडीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि मेहनती ज़रूर होना चाहिए जीवन। यंग बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मेहनत करें, आलसी बिल्कुल ना हो। अगर लड़के ही लड़के हैं घर में तो टेबल साफ़ करें, टेबल ले करें, बॉटल्स भर के रखें, अपना बिस्तर खुद बनाएं। और वॉशिंग मशीन में मम्मी कपड़े धो रही है तो मम्मी की हेल्प करें। अब ये नहीं पड़े टीवी देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, 10-10 11-11 बजे सो के उठ रहे हैं, सब गलत है, नॉनसेंस है। अगर ऐसे बच्चे कर रहे हैं घर में तो माँ की गलती है। माँ को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ट्रेनिंग की प्रॉपर होनी चाहिए, बच्चों का जो है हिसाब किताब ठीक होना चाहिए। हमें झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, अपना काम करने में, अपनी सेवा करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी मछियारी वाली ड्रेस हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, अपनी मछियारी वाली ड्रेस हमेशा याद रखनी चाहिए। सुना है सबने मछियारी वाली ड्रेस का दृष्टांत? बच्चों ने नहीं सुना होगा। एक बार एक वो थी, रानी थी, एक बार एक राजा था, तो उसको एक मछुआरे की बेटी होती है, तो वो मछली पकड़ रही होती है, तो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो पहले तो राजा लोग कई रानियां कर लेते थे, तो उसको बहुत पसंद आ जाती है वो, तो उससे शादी कर लेता है, अपने महल में ले आता है और उससे बहुत प्रेम करता है। वो बहुत होशियार भी होती है, बहुत समझदार भी होती है। तो रोज़ वो वही ड्रेस पहनकर बैठ जाती थी थोड़ी देर। उसने कहा कि मैं आपके यहाँ जाऊँगी तो, पर थोड़ी देर मैं रोज़ बैठूँगी, मतलब मुझे आप आधा घंटा रोज़ दे दिया करिएगा,
मैं कुछ अपना अभ्यास करूँगी। तो राजा ने कहा ठीक है। तो एक दिन राजा देखता है कि क्या अभ्यास करती है। तो देखता है कि जो पुरानी ड्रेस जो ये पहन कर आई थी उसको पहनकर शीशे के आगे बैठ जाती थी। तो राजा पूछता है कि तुम ये गंदी ड्रेस क्यों पहनती हो रोज? तो बोला मैं याद करती हूँ कि मैं कहाँ से आई थी। तू आज तो रानी बन गई है, पर तू पहले क्या थी? तो ऐसे ही हम पहले क्या थे। आज हमें बड़ा घर मिल गया, आज हमारे पास पैसा हो गया, तो हमें एकदम अहंकार आ जाता है। अब तो हमारी बोल चाल बदल जाती है, हमारा स्टाइल बदल जाता है, हमारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है। फिर भगवान अपने बच्चे का अहंकार पसंद नहीं करते, वो भी थप्पड़ मारते हैं। फिर हम रोते हैं, भगवान मैंने क्या किया? तो गुरु कहते हैं अपनी मछियारी वाली ड्रेस हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे थे, हम कहाँ से आए थे और हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो हम सब सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम स्पेशल एंड यूनिक। पर ये भी तो याद रखें, सेवा करना भी तो सीखें, सहन करना भी तो सीखें, दैन्य भाव भी तो सीखें। ये बहुत ज़रूरी गुण है जो हमारा अध्यात्म सिखा रहा है, जो आजकल बच्चों में कमी है वो सीखें। सुबह जल्दी उठकर जप करें बच्चे, और कुछ अच्छी आदतें डालें बच्चों को। सुबह उठकर पानी ज़रूर पिएं। पानी पीना कितना ज़रूरी है, व्यायाम कितना ज़रूरी है। योगा ज़रूर करें, नहीं तो जिम ज्वाइन करें, नहीं तो जहाँ काम करते हैं वहाँ सेवा करें। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सेवा करना सिखाएं, मरना सिखाएं, तो बच्चे जहाँ भी जाएंगे खुश रहेंगे। दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने अपने जीवन में काफ़ी देखा कि कोई परिस्थिति आई है और हमको लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो आप जप करते रहिए और उसको सह जाइए। तो अगर आप सह जाएंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई अपने भावों को ख़राब नहीं करेंगे, तो परिस्थिति बहुत जल्दी गुजर जाती है। और आप रिएक्ट करते हैं, अपने भावों को ख़राब करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो परिस्थिति अटक जाती है, रुक जाती है। जैसे कल 3 बातें बताई थी कि शुद्ध भाव रखें, किसी में दोष दृष्टि न रखें, हर समय शुक्राना माने और निंदा ना करें, भगवान में विश्वास रखें। बहुत सारी बातें ना वो करिए, पर 3-4 बातें अपने जीवन में पकड़ लीजिए कि इन बातों पे मुझे अपने जीवन को बनाना है। उससे आपको देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखनी। कोई कैसे भी चल रहा है वो अपने स्वभाव से चल रहा है। हम ये जो बताया ना, एक्सेप्टेंस हमें दूसरे के स्वभाव की होनी चाहिए, अपने स्वभाव की एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। हमारा जैसा भी स्वभाव में आलसी है, हम पड़े हुए हैं, हमें अपने स्वभाव की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दूसरों के स्वभाव की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और अपने स्वभाव को दिन पर दिन चेंज करते जाना चाहिए।